जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। चीन ने भारत की सीमा के करीब 5000 किलोमीटर के रेंज का एक पावरफुल रडार लगा दिया है, जिससे कि भारत की जो सुरक्षा है काफी बाधित होगी, आहत होगी, और इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, भारत का पड़ोसी चीन भी है, पाकिस्तान भी है। ये दोनों मिलकर कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि भारत को कमजोर किया जा सके। एक समय वो भी था जब वेस्टर्न वर्ल्ड भी भारत को कमजोर करने की साजिश कर रहा था। चीन के ऊपर कभी भी हम भरोसा नहीं कर सकते, ना आंख बंद करके ना आंख खुली रख के। अभी चीन ने म्यांमार के बॉर्डर के करीब जो है एक लार्ज फेज्ड एरे रडार, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LPAR कहा जाता है, उसको इंस्टॉल किया है। कहां पर इंस्टॉल किया है? म्यांमार के यूनान प्रोविंस के पास में, ठीक है। और खास बात यह है, ये जो आपका लार्ज फेज्ड एरे रडार है जिसको LPAR कहते हैं, उसकी क्षमता 5000 किलोमीटर की है और ये भारत के बड़े एरिया को काफी आसानी से मॉनिटर कर सकता है, जिसमें हमारे इंडियन ओशन और इंडियन टेरिटरी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं। मेनली जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, आसानी से ये पूरा कवर कर लेगा, यहाँ तक कि चाहे बे ऑफ बंगाल हो या फिर इंडियन ओशन रीजन हो, उसको भी ये एक्सटेंसिवली कवर कर पाएगा। अब ये कवर करके करेगा क्या और चीन की मंशा क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। सो दिस लार्ज फेज एरे रडार इज डिजाइन टू डिटेक्ट एंड ट्रैक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस इन रियल टाइम, posing a significant threat to Bharat missile program by enabling China to gather real-time intelligence on missile trajectory, speed and distances। मेनली जो हमारा मिसाइल टेस्ट होता है वो ITR रेंज से होता है या फिर अंडमान एंड निकोबार कमांड से होता है, ठीक है। और इनके इस रडार में ये सभी जो लोकेशंस हैं आसानी से कवर हो जाते हैं। और जब ये कवर हो जाएंगे, जब भी हमारी DRDO आर्म फोर्सेस किसी भी नए पुरानी मिसाइल का टेस्टिंग करती है, तो चाइना को ये पता रहेगा कि इस मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, स्पीड क्या है, डिस्टेंसेस क्या है, रियल टाइम इंटेलिजेंस ये गैदर आपका कर सकेंगे। और ये भारत की सुरक्षा के लिए एक सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आ गया है। द स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट ऑफ दिस रडार फैसिलिटी इज पर्टिकुलरली नोटवर्दी एज इट प्रोवाइड्स चाइना विथ एन अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू अक्रॉस बे ऑफ बंगाल and the broader Indian Ocean region, which is a critical maritime domain where India maintains a strong naval presence। पूरे इंडियन ओशन में अगर आप देखोगे तो सबसे पावरफुल अगर नेवी किसी देश की है तो वो भारत की है, और भारतीय नौसेना इसमें लगातार गश्त करती रहती है। यहीं पर हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स भी हैं। हमारी सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर का रूट वो आसानी से पता कर पाएंगे कि किस रूट से हम जाते हैं और आते हैं, कहाँ पर हम स्टे करते हैं। और अगर युद्ध होता है तो ये डेटा चीन के लिए सबसे प्रभावी आपका बनेगा। लेकिन चीन की सेना को भारत, अमेरिका, फ्रांस ये नहीं चाहेंगे कि इनका दबदबा इंडियन ओशन पे हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि लगातार भारत सरकार भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाती जा रही है। चाइना माइट लिवरेज इट्स एडवांस रडार्स एज पार्ट ऑफ इट्स 3 वॉरफेयर्स स्ट्रेटेजी। इनकी 3 वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी है। उसमें क्या क्या आती है? स्ट्रेटेजी बनाना, कंबाइनिंग साइकोलॉजिकल, मीडिया एंड लीगल वॉरफेयर, ठीक है। पहले वो रणनीति बनाएंगे। रणनीति कैसे बनाएंगे? जब उनके पास डेटा रहेगा तब। और कंबाइनिंग साइकोलॉजिकल, देखिए उसमें मीडिया और लीगल वॉरफेयर दोनों आता है, यानी कि दिमागी रूप से हमारे ऊपर प्रेशर डालना कि आप युद्ध बंद कर दो, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। मीडिया इनका बड़ा प्रभावी रहता है। इनके द्वारा दिए गए फंडेड मीडिया संगठन भारत में भी हैं, जो इनके पर्सपेक्टिव से भारत में आर्टिकल्स को लिखते हैं, उसको छापते हैं। और यहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान कहती हैं कि इस न्यूज़पेपर को पढ़ो, इस न्यूज़पेपर को पढ़ो, और एक एजेंडे के तहत जो है उनकी माइंड मैपिंग आपकी कर दी जाती है और उनको भी पता नहीं चलता है। तो ये चीज़ें आपकी होती जा रही हैं। भारत अब इसका काउंटर कैसे करेगा? सो भारत इज परचेजिंग ऑफ द रशियन वोरोनोजे रडार सिस्टम। मैं आपको इसको पहले पढ़ा चुका हूं और इसको अगर आप सर्च करोगे हमारे चैनल पर तो इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। इसकी रेंज 6000 किलोमीटर की रहेगी। चाइना की रडार की रेंज 5000 किलोमीटर है और जो भारत अब रशिया से खरीदने जा रहा है उस रडार की रेंज 6000 किलोमीटर रहेगी।
जो कि भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है, जिससे कि हम भी पाकिस्तान, चाइना, इंडियन ओशन पर सर्वेलेंस आपका कर सकेंगे। और अगर कोई भी 5th जनरेशन की मिसाइल या फिर एयरक्राफ्ट भारत की बाउंड्री पर आता है और ये रडार वहां पर है, तो आसानी से ये रडार उस टाइप के किसी भी एरियल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाने में सक्षम रहेगा। तो भारत भी अपने तरफ से चाल चल दिया है। काफी महंगा ये रडार रहने वाला है। इससे पहले भारत ने, आपने देखा है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हमने रशिया से परचेज किया है। 5 में से 3 आ चुके हैं, बाकी चौथा इस साल के अंत तक आएगा और 5वां अगले साल तक आपका आ जाएगा। तो दोनों देश राइवलरी हैं एक दूसरे के, हमें अपनी सुरक्षा करनी होगी और इसमें भारत सरकार लगातार तत्पर भी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं और वॉर 10 कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।